नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। स्वागत करते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। दोस्तों, जो साइंस का डेली सुपर 100 आपको क्लास मिल रही है, उसके अगले भाग को कंटिन्यू करते हैं और 100 प्रश्नों को देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे गए ये 100 प्रश्न है। तो लगातार ध्यान से इन सभी प्रश्नों को देखिएगा आप लोग, एंड आपको सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर किया करें एंड कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें किसी भी ग्रुप में। एंड चैनल पे नए हैं तो लगातार आपको एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस मिल रहे हैं, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लें, जिससे कि आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, पागल कुत्ते काटने से भयानक जो रोग होता है दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफोबिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोबाल 60 आमतौर पर विकिरण यथा कैंसर जैसे रोग में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। क्या ये उत्सर्जित करता है? तो ये देखिए जी किरणें उत्सर्जन करता है यहाँ पे, इस वजह से ऐसा होता है। क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं तीसरा, कोई व्यक्ति कार से घर से निकलता है तथा 30 सेकंड पश्चात वापस लौट जाता है। यदि गंतव्य तक की दूरी x किलोमीटर हो तो उसका औसत वेग क्या होगा? वेग 0, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो डार्विन के द्वारा लिखा गया यहाँ पे। पांचवा क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? दोस्तों याद रखेंगे जो कि रेफ्लिशिया सबसे बड़ा पौधा जो कि सबसे बड़ा फूल होता है यहाँ पे। देखिए वर्गीकरण से संबंधित शाखा दोस्तों कौन है? तो वर्गीकरण जो है इसको हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी। रासायनिक दृष्टि से चीनी दोस्तों क्या है? तो जाहिर सी बात है चीनी रासायनिक दृष्टि से सैक्रोज या फिर सुक्रोज है। आठवां क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफॉर्म को भूरी बोतलों में क्यों रखते हैं? क्योंकि देखिए ऑक्सीकृत होकर ये विषैले पदार्थ जैसा हो जाता है, इस वजह से जो कि भूरी बोतलें में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछे गए, विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव की खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? ये ऑर्स्टैंड के द्वारा किया गया था। मेथिल सेलिसिटेट को अन्य किस नाम जानते हैं दोस्तों? तो ये ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो मैग्नीशियम का खनिज है। 12वां क्वेश्चन देखिए, जल H2O के अणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं दोस्तों? तो सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। किसी माध्यम से वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल का अनुपात दोस्तों क्या कहलाता है? तो इसको देखिए बोलते हैं हम लोग मैक नंबर। क्या बोलते हैं? मैक नंबर। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्युत विच्छेदन में किसी पदार्थ के एक रासायनिक तुल्यांक को विक्षेपित करने के लिए कितने विद्युत आवेश की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों? तो ये आपका 96,500 कूलाम आवेश की आवश्यकता पड़ती है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन किस समस्थानिक के उपयोग से किया जाता है? तो यूरेनियम। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया दोस्तों? तो ये Na जो कि 24 का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों, तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 जो आपका 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों, इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखिए, यदि यूरेनियम विघटित होकर प्रोटैक्टिनियम बनता है तो इसमें कितने ए और बी का उत्सर्जन हुआ है? यहाँ पे देखिए 92 एंड 238 है, 91 एंड 234 है। तो यहाँ पे देखिए एक ए और एक बी किरण का जो कि उत्सर्जन हुआ है। 18वां क्वेश्चन देखो, एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो मानव के उद्य एवं विकास संबंधी विषय का अध्ययन किया जाता है। एक अंगस्ट्राम कितने नैनोमीटर मात्रा के तुल्य होता है दोस्तों? तो यहाँ पे 0.1 नैनोमीटर के। 20वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं इसको। सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से कम की द्रव्यमान सीमा को हम दोस्तों क्या बोलते हैं? इसको चंद्रशेखर सीमा के नाम से जानते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो एडरसन के द्वारा पॉजिट्रॉन को खोजा गया था। संवेग परिवर्तन की दर दोस्तों किसके बराबर होती है? तो ये बल के बराबर होती है संवेग परिवर्तन की दर। विद्युत 24वां क्वेश्चन देखिए, विद्युत विच्छेदन में किसी पदार्थ के एक रासायनिक तुल्यांक को विच्छेदित करने के लिए कितने आवेश? अच्छा ये मैंने बता दिया है 96,500। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि
यदि एक बी कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तब परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाता है और परमाणु संख्या जो होती अपरिवर्तित रहती है। 26वां क्वेश्चन देखिए, अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन संबंधी शाखा दोस्तों कौन है? तो ये ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा। बड़ी आंत का पहला भाग दोस्तों क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग कोलोन बोलते हैं। यहाँ पे दूध को दही में कौन सा एंजाइम परिवर्तन करता है दोस्तों? तो ये रेनिन करता है। दूध से एंजाइम पूछ रहा है, ठीक है, याद रखेंगे। बैक्टीरिया अगर पूछेगा तो लैक्टोबैलिसस होता है यहाँ पे। यकृत उत्सर्जन क्रिया किस प्रकार करता है दोस्तों? तो ये अमोनियम को यूरिया में बदलकर उत्सर्जन करता है। सबसे बड़ा हमारा जो कि ग्रंथि भी है। स्मरण शक्ति एवं चिंतन का कार्य मस्तिष्क कौन सा भाग करता है दोस्तों? सेरेब्रम करता है यहाँ पे। खींचकर किसी तार की लंबाई दुगनी कर देने से उसकी विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। बल, संवेग, आवेश कैसी राशियां दोस्तों? तो ये सभी के सभी दोस्तों वेक्टर हैं, सदिश राशियां हैं। 23वां क्वेश्चन देखिए, तत्वों का रासायनिक और भौतिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त का काल होते हैं। यह नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो मोस्ले के द्वारा दोस्तों ये नियम दिया गया था। आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में कितने तत्व हैं दोस्तों? तो चतुर्थ आवर्त में टोटल 18 तत्व होते हैं। किसी वस्तु के जल तुल्यांक का उष्माधारिता के संख्यात्मक मानों का संबंध दोस्तों क्या है? तो जाहिर सी बात है वो बराबर ही होते हैं। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो आइरिस यहाँ पे। कॉकरोच किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों? तो ये आर्थ्रोपोडा का जो कि समूह का प्रतिनिधित्व करता है। कट जाने पर रक्त लगातार दाब एवं उसका थक्का न जमना किस विटामिन कमी से होता है? जी हाँ, कभी भी चोट लगता है लगातार खून बहता है, मतलब आपके बॉडी में विटामिन के की कमी है। 39वां देखिए, पौधों में ऊर्जा स्थानांतरित करने के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य है? तो फास्फोरस की। 40वां क्वेश्चन, प्याज किस वनस्पति कुल से संबंधित दोस्तों? तो ये आपका लिलिएसी से संबंधित है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दोस्तों क्या होता है? तो MgOH का ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड इसको बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका 42वां, निम्नलिखित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित ना सोनार, सोनार का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऊपर के लिए कि नीचे के लिए किया जाता है बताइएगा। स्पेशली ये जहाज़ों में इस्तेमाल होता है इसका। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर दोस्तों होता है? तो कोशिका भित्ति। किसके पास कास्टिक सोडा को किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है दोस्तों? तो फैट के साथ यहाँ पे। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाते हैं? तो यहाँ पे देखिए थायो अल्कोहल जिसको हम लोग बोलते हैं मरकप्टन, 10% ये भी होता है, 90% ब्यूटेन होता है यहाँ पे। 600 क्वेश्चन देखिए, वर्णधारता किन रंगों से होती है दोस्तों? तो ये लाल रंग और हरे रंग से होती है। इनमें पहचान नहीं कर पाना, इसी को हम लोग बोलते हैं। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति शरीर में कौन सा पदार्थ नहीं बन सकता? इंसुलिन। क्वेश्चन देखिए, मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कोड़ी संवेग का मात्रक दोस्तों क्या हो जाएगा? तो जाएगा ये किग्रा मीटर प्रति सेकेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कोड़ी संवेग के संरक्षण का सिद्धांत क्या है दोस्तों? तो कोड़ी संवेग का संरक्षण सिद्धांत है, अपने अक्ष पर घूमते हुए पिंड पर यदि कोई वाह्य बल आघूर्ण न लग रहा हो तो पिंड की कोड़ी संवेग नियत रहती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो ये बल के बराबर होती है। यदि 0 डिग्री ताप वाली एक ग्राम बर्फ को 80 डिग्री वाले 1 ग्राम पानी में डाल दिया जाए तो मिश्रण का अंतिम ताप क्या होगा दोस्तों? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेजर का फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछा गया है, तो लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सिमुलेशन इमिशन ऑफ रेडिएशन। 14वां क्वेश्चन देखिए, होलोग्राफी में किस प्रकार के चित्र खींचे जाते हैं दोस्तों? तो त्रिविमीय 3 डायमेंशन के चित्र खींचे जाते हैं। आवर्त सारणी के द्वितीय एवं तृतीय आवर्त में कितने तत्व होते हैं दोस्तों? तो दोनों में 8-8 तत्व जो कि होते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला जीरोप्थेल्मिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंखों को ही प्रभावित करता है। रेबीज की बीमारी को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो हाइड्रोफोबिया को भी के नाम से जानते हैं। विटामिन सी की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग हो जाता है। श्यानता का ऐसा ही मात्रक दोस्तों क्या है? तो ये पॉइज हो जाएगा। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी के आकाश किस कलर का दिखाई देता है दोस्तों? अगर अनुपस्थित हो जाए तो वायुमंडल तो काला हो जाएगा, वो अभी नीला दिखाई दे रहा है। जेम्स चैडविक ने किस मूल तत्व की खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ पे स्थित होते हैं? तो ये नाभिक में स्थित होते हैं। पत्तियों का हरा किसकी उपस्थिति कारण होता है दोस्तों? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति कारण ऐसा होता है। जल के अंदर वायु का बिलबिला किस प्रकार लेंस की भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। कांच का लाल रंग क्या मिलाकर दिया जाता है दोस्तों? तो इसमें क्यूप्रस लवण को मिलाकर दिया जाता है यहाँ पे।
प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है दोस्तों? तो ट्रिप्सिन करता है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिन। किस रंग के प्रकाश में पौधों के प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग में फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 68, मार्फिन पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो पुष्पकली या फिर कैपरस्यूल से प्राप्त होता है। 69 देखिए, किस भारतीय सैटेलाइट को कल्पना चावला की स्मृति कल्पना 1 नाम दिया गया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा मैटसेट। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करती है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करती है। अच्छा 71वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एड्स से मानव शरीर का क्या प्रभावित होता है दोस्तों? तो प्रतिरक्षा तंत्र, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसको हम लोग कब मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को मनाते हैं। 72वां देखिए, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा ये किया गया था। 73वां देखिए, सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो एसिटोबैक्टर एसिटी का प्रयोग किया जाता है। 74वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? रासायनिक तत्वों को संकेतों के रूप में व्यक्त करने वाला पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो बर्जिलियस के द्वारा ये किया गया था। आवेग दोस्तों बराबर होता है बल तथा उसकी क्रिया के समय के गुणनफल के बराबर होता है। हेनरी किस भौतिक राशि के दोस्तों मात्रक है? तो प्रेरणा गुणांक का दोस्तों हेनरी मात्रक है। 77वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, कृत्रिम उपग्रह में विभिन्न उपकरणों का ऊर्जा स्रोत क्या है दोस्तों? तो सौर ऊर्जा है यहाँ पे। वह गैस कौन सी है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती है? तो जो एक तरीके से के लिए सड़े अंडे जैसी गंध देती है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, H2S। कैलामीन किस तत्व का प्रमुख एस है दोस्तों? तो ये याद रखेंगे, जिंक का प्रमुख एस है। 80वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा देख लीजिए क्या है, लोहे पर जंग लगने से लोहे का अपचयन होता है या ऑक्सीडेशन? तो जाहिर सी बात है ऑक्सीकरण होता है यहाँ पे। आरएच फैक्टर की खोज करता दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? रिसस कारक नामक बंदर में किया गया था ये, तो लैंड स्टीनर और वीनर के द्वारा किया गया था। अंडे का वाहक खोल मुख्यतः किसका बना होता है दोस्तों? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है जो वाहक खोल होता है। तंबाकू में उपस्थित एल्केलाइड दोस्तों निकोटीन हो जाएगा। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है दोस्तों? तो विटामिन सी। ओरल रिहाइड्रेशन विलयन को किस रोग में प्रयोग करने में सलाह दी जाती है दोस्तों? तो दस्त में ये दिया जाता है। यदि कोई वस्तु आपतित प्रकाश के सभी अवयव रंगों के अवशोषण कर ले तो कैसी दिखाई देगी दोस्तों? ब्लैक हो जाएगा वो। सूर्य विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 सेकेंड। विकिरण नहीं, सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। देखिए यहाँ पे सेक्सटैंग का उपयोग किसकी माप के लिए किया है दोस्तों? 2 पिंडों के बीच कोणीय दूरी की माप करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 89 क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? देखिए अंतर्दाब बढ़ने में से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। 90वां क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो तरंगों में प्रेषण की सहायता करने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी दोस्तों? तो इसको हम लोग बोलते हैं आइनोस्फेयर। 91, हृदय एक झिल्ली से ढका होता है जिसे दोस्तों हम लोग कहते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग पेरिकार्डियम, जो झिल्ली से भरा होता है। 92 क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, धारा घनत्व कैसी राशि दोस्तों? तो एक सदिश राशि है। यदि 40 वाट व 100 वाट के तंतु समान लंबाई के हों तो किस बल्ब की तंतु अधिक मोटा दिखाई देगा? तो 100 वाट वाला बल्ब जो है कि अधिक मोटा दिखाई देगा। आगे देखते हैं, निकट दृष्टि दोष मायोपिया में प्रतिबिंब कहाँ पे बनती है? तो रेटिना के सामने बनने लगती है। रंगीन पदार्थ को क्लोरीन विरंजित कर देता है, यह क्रिया दोस्तों क्या है? अपचयन है। ट्राइटियम किसका समस्थानिक दोस्तों? तो हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है आपका ट्राइटियम। मेंडलीफ की आवर्त नियम परमाणु क्रमांक परमाणु भार पर आधारित है। किस पर है? परमाणु भार पर आधारित है। आनुवंशिकी के जनक दोस्तों, तो मेंडल ने अपने प्रयोग में किस अन्न का को चुना था दोस्तों? तो मटर को चुना था यहाँ पे। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है दोस्तों? तो सोडियम सिलिकेट। दर्द दूर करने वाली दवाओं को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एनाल्जेसिक। देखिए ये कुछ 100 क्वेश्चंस थे जो डेली बेसिस पे आपको मिल रहे हैं। इसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, लगभग 10 से ज़्यादा सेशन इसके अपलोड किए गए हैं चैनल पे, आप उनको भी जरूर देखिए। एंड दोस्तों वीडियो को आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सभी लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो आपको लगातार क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। एंड बहुत सारे ई बुक्स मैंने जो बनाए हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। हमारा सेकंड चैनल दोस्तों ओम जायसवाल के नाम पे है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे भी लगातार टॉपिक वाइज चीज़ें कवर हो रही हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।